स्मार्टनेस मत दिखाइए ज्यादा। तहसीलदार साहब, घंटे में जेल भेज दूंगा यहीं से। सरकार के ऑफिसर है तो, हाँ जी, है ना? तो क्या सरकार के ऑफिसरों ने कम्युनिकेट नहीं किया और ये नहीं किया, हम ऐसे कैसे मानेंगे? आपने 3 तारीख के जब हाईकोर्ट की डायरेक्शन के दोबारा क्यों नहीं किया? हमको कम्युनिकेट नहीं हुआ। अरे कम्युनिकेट नहीं, ये कोई बात हुई? जब सरकारी व्हाट वाज द ऑर्डर, वी डोंट नो, द ऑर्डर इज टू डिमार्केशन इट। अब क्या होगा उसके परिणाम के बारे में हमको कोई मतलब ही नहीं है। व्हाट वाज द ऑर्डर, डिमार्केशन, दैट्स ऑल। बात की कहानी मत बनाइए। इसमें हम 2 मिनट 3 मिनट आपको सुन लिए मिस्टर अग्रवाल। नाउ आई विल पास द ऑर्डर फ्रेमिंग चार्जेस अगेंस्ट देम। लोग हाईकोर्ट को अपने सबऑर्डिनेट समझ के रखा क्या? रेवेन्यू ऑफिस कोर्ट को समझ के रखा क्या हाईकोर्ट को? चुपचाप कंप्लायंस करवाइए और अपने पक्षकारों को समझा दीजिए कि स्मार्टनेस हाईकोर्ट के साथ ना खेले। प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे किसी दिन ना, फिर तकलीफ हो जाएगी, बहुत लंबी तकलीफ हो जाएगी। फिर अब जिद्दी में आगे फिर हमारे से बड़ा जिद्दी कोई जज नहीं है। फिर आप जानते हैं, फिर समझ लीजिए। अब तो एक कॉमन आदमी को इंसान नहीं समझते। आपको नहीं मालूम है क्या कैसे आवेदनों को फेंका जाता है? क्या सेंसिबिलिटीज है आप लोगों की, आपको नहीं मालूम है क्या? What is the matter? Was it appearing Honorable RC but direct to me, Malak, to remain present to the containers? Yes, बुला लीजिए। Fact is that, Malak, 85/2023, Honorable Court has direct to the container to demarcate the land in question, Malak. But 85/2023 orders has not been communicated to the containers. Before intimation of this order, before passing of this order, 85/2023, the demarcation proceeding has been closed by the respondent container number 2, Malak. I have annexed the order sheet, Malak. Malak, which on Malak. 20/4/2023, page number 37, and Honorable Court has passed the order on 8/5/2023. Despite that, this order has not been communicated to the contemner. So therefore, the fresh demarcation proceeding has not been initiated. आप ये बताओ, आपके सरकारी वकील साहब उपस्थित हो गए यहाँ पे, उनकी प्रेजेंस में ऑर्डर हुआ है ना? जी। तो उसके लिए हम इनके घर जाके मोशन में सरकारी वकील साहब तो पेड़ हुए ना? हाँ जी। सरकार के ऑफिसर है तो, हाँ जी, है ना? तो क्या सरकार के ऑफिसरों ने कम्युनिकेट नहीं किया और ये नहीं किया, हम ऐसे कैसे मानेंगे? और आपने कॉपी कब दिया? नहीं लगाया इसमें। लॉर्डशिप व्हाट माय केसेस, मैं जो सबमिशन करना चाहता हूँ सर, हमने 26/12 को एक एप्लीकेशन लगाया था डिमार्केशन के लिए लॉर्डशिप की 26/12। अरे आप हाईकोर्ट के ऑर्डर की बात की कहानी बताओ ना, बाकी से मतलब नहीं है। उतना कंटेम्प्ट में सुनने का टाइम नहीं है। कंटेम्प्ट तो 2 मिनट का काम है, अगर सजा देने तो तुरंत भेज देंगे। सर हमने इनको ऑर्डर की कॉपी दे दी सर। में नहीं लगाया, कंटेम्प्ट में नहीं लगाया, ऑर्डर की कॉपी यदि कोई काम नहीं फेंक किया वो। अभी क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको? अभी डिमार्केशन कर दीजिए फिर से। सर इसमें इस केस में ऑनरेबल हाईकोर्ट में सेकंड अपील पेंडिंग है और ये लैंड बिक गई है रविंद्र गोयल को बाय वे ऑफ द रजिस्टर्ड सेल डीड। इस बात को सप्रेस कर दिया एप्लीकेंट ने और पिटीशन लगा दिया ऑनरेबल कोर्ट में। ऑनरेबल कोर्ट ने लनेट फर्स्ट 8th साहब ने जजमेंट और डिग्री पास कर दिया, उस बात को भी नहीं बताया। रविंद्र गोयल के नाम पे टाइटल डिक्लेयर कर दिया, रविंद्र गोयल के नाम पे ये प्रॉपर्टी चढ़ गई है। तो अब सेक्शन 129 छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड के लाइट में अकॉर्डिंग विद लॉ कैसे दूसरे के नाम की जमीन का डिमार्केशन तीसरे के नाम पे कैसे करेंगे? लॉर्डशिप हम अभी तक हम अभी तक हमारा जो नामांतरण जो उसमें अभी 21-22 तक हमारा ही नामांतरण में, मतलब हम ही पोजीशन में है लॉर्डशिप। अरे आप नामांतरण हो जाने से क्या वो सेल डीड है आपके पास, प्रॉपर्टी है? सर वो चैलेंज है फर्स्ट अपीलेट कोर्ट। मतलब क्या है? अभी डिमार्केशन करा के कर भी क्या लोगे आप? जाएंगे तो सब कुछ कर लेना, फिर से डिमार्केशन करा लेना। सर वो वही था, बस यही था सर, कोर्ट का ऑर्डर था कि कंप्लायंस दोनों पार्टीज को सुन के आपको करना है। तो ये तो डिमार्केशन आपने कब किया मिस्टर अग्रवाल? डिमार्केशन इज डन बाय RI Malak. I have annexed the copy, Malak. Yes. On 11/4/2023 को जब फील्ड में नापने के लिए गए हम, तो फील्ड में नापने के लिए गए तो रविंद्र अग्रवाल। तो आपने 3 तारीख के जब हाईकोर्ट की डायरेक्शन के दोबारा क्यों नहीं किया? हमको कम्युनिकेट नहीं हुआ। अरे कम्युनिकेट नहीं, ये कोई बात हुई? जब सरकारी वकील साहब आपके खड़े यहाँ पे आदित्य बट ये तो देखिए आप लोग सरकारी वकील साहब सरकारी वकील साहब के ऊपर एलिगेशन लगा रहे आप तो सीधा सीधा। ये सरकार के वकील साहब कैसे कम्युनिकेट होते ही ऑर्डर? हमको नहीं बोलने का, हमको मतलब नहीं। सरकारी वकील साहब क्या गई की कॉपी? अभी आज ये प्रॉब्लम है सर, ये प्रॉपर्टी तो रविंद्र गोयल से वो बात ही कहानी नहीं। हमको तो मिस्टर अग्रवाल, यू आर आर्ग्यूइंग ऑन कंटेम्प्ट, कीप दिस फैक्ट इन माइंड सर, प्लीज कीप दिस फैक्ट इन माइंड व्हाइल मेकिंग सबमिशन इन कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग सर। डोंट हेजिटेट सर। व्हाट वाज द ऑर्डर? कैन आई गो बियॉन्ड द ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट? व्हाट वाज द ऑर्डर? वी डोंट नो, द ऑर्डर इज टू डिमार्केशन इट। अब क्या होगा उसके परिणाम के बारे में हमको कोई मतलब ही नहीं है। व्हाट वाज द ऑर्डर? डिमार्केशन, दैट्स ऑल। बात की कहानी मत बनाइए। इसमें हम 2 मिनट 3 मिनट आपको सुन लिए मिस्टर अग्रवाल। नाउ आई विल पास द ऑर्डर फ्रेमिंग चार्जेस अगेंस्ट देम। मत कीजिए कंटेम्प्ट में,
सीधा सीधा 8/5 का ऑर्डर था, 8/7 तक 2023 था। इतने स्मार्ट ऑफिसर थे तो ये जाके लीगल ओपिनियन लेते थे कि साहब इसमें मैं क्या करूं। उसके बाद भी जब ऑर्डर हो गया उसके बाद भी कॉपी आज चलिए नहीं हुआ, 2 कंटेम्प्ट फाइल हुआ, उसके बाद भी आपने मूव किया क्या एप्लीकेशन? नोटिस मिली उसके बाद किया क्या आपने? फिर तब तो टर्मिनेट हो गया था टर्मिनेट हो गए तो बस नहीं। मार्केशन प्रोसीडिंग तो टर्मिनेट। अरे टर्मिनेशन की बात नहीं है, हाई कोर्ट के ऑर्डर का हमने कैसे क्या इंटरेस्ट लिया, क्या किया आप लोग? क्या हाई कोर्ट को अपने सबऑर्डिनेट समझ के रखा है क्या? रेवेन्यू ऑफिस कोर्ट को समझ के रखा है क्या हाई कोर्ट को? स्मार्टनेस मत दिखाइए ज्यादा तहसीलदार साहब, कंटेम्प्ट में जेल भेज दूंगा यहीं से। हाई कोर्ट के ऑर्डर को आपको 8/5/2023 के बाद आपको कभी भी इच्छा नहीं हुई कि हम जाके इसमें मार्गदर्शन प्राप्त कर ले? एक हाई कोर्ट का ऑर्डर की कॉपी आई है, हमको आज मिली है, हमने क्या एक्शन लिया? उसके बाद ऑर्डर रिव्यू हो गया सर। कहाँ रिव्यू हुआ है, कब रिव्यू हुआ है? ये मेरा ये ऑर्डर है पेज नंबर 38 में। कब रिव्यू हो गया हाई कोर्ट ने? 14 जुलाई 23 को, 23 को। जब ये रविंद्र को पता चला कि नो वे हाई कोर्ट ने रिव्यू किया क्या? कहाँ है बताइए? पेज नंबर 38 में मेरे रिप्लाई में ये पैरा 4 मतलब पेज नंबर 39 में पैरा 4 इज द रिलेवेंट। यस, मे रीड मैट व्हेन यू फाइल रिव्यू एप्लीकेशन यू हैव फाइल्ड द रिव्यू पिटीशन ऑन 2023। 14 जुलाई 23 का ऑर्डर है। में कहा इन व्यू ऑफ द सेम द रिव्यू पिटीशन इज द जंक्शन स्टैंड डिस्पोज ऑफ विद द ओनली clarification that the respondent authority shall hear all the parties whom inter appearance in this case either by way of the objection or in any manner, and that Tahsildar would take into consideration the objection that objector would raise such shall pass an appropriate speaking order include the objection and alleged civil dispute between the parties and which a first। अच्छा, इस ऑर्डर के बाद इस हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद हमने क्या किया? मेरे पास कोई ऑब्जेक्शन रेस नहीं किया। नो व्हाट वाज योर ड्यूटी? व्हाट वाज योर ड्यूटी आफ्टर द ऑर्डर पास बाय दिस कोर्ट इन व्यू ऑफ द सेम द रिव्यू पिटीशन एट द जंक्शन? चलिए 20 से लेकर 23 तक का आपको डिले इन व्यू ऑफ द रिव्यू कंडोन हो गया। व्हाट अबाउट एक्शन यू हैव टेकन आफ्टर द ऑर्डर पास बाय द रिव्यू पिटीशन? अब कोई पार्टी आता सर मेरे पास? पार्टी नहीं आता। आपकी क्या ड्यूटी थी? व्हेन यू सॉट रिव्यू, व्हेन यू ये रिव्यू की कॉपी आपके पास थी, आपको क्या धर्म बनता था? तब पार्टी को नोटिस कर देते, जो करना था कर देते। किसने मना किया था? अगर आप कहें सर फिर कर हम आपका क्यों करेंगे? हम कंटेम्प्ट पे पहले जेल भेजेंगे। हमारे को कहने की जरूरत नहीं है कंटेम्प्ट में, सीधा चार्ज बनाने की जिम्मेदारी है भाई। आप इस चीज को समझ लीजिए मिस्टर। इस ऑर्डर के बाद भी आपने रिव्यू नहीं किया, अब हम सीधा क्या जेल भेज दें? बता दीजिए आप, जैसा आप बोलेंगे निवेदन कीजिए। डोंट आर्ग्यू ऑन ए कंटेम्प्ट मैटर। आई एम अनकंडीशनल अपॉलजी माय लॉर्ड। यस, दे शुड से, not the lawyers. The bureaucrats know that this court order is to be given right to be given a full respect to the court order. समझे मिस्टर अग्रवाल? कंटेम्प्ट मैटर में कभी एजिटेट हमारे यहाँ मत कीजिए। चुपचाप कंप्लायंस करवाइए और अपने पक्षकारों को समझा दीजिए कि स्मार्टनेस हाई कोर्ट के साथ ना खेले। प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे किसी दिन ना, फिर तकलीफ हो जाएगी, बहुत लंबी तकलीफ हो जाएगी। फिर अब जिद्दी में आ गए, फिर हमारे से बड़ा जिद्दी कोई जज नहीं है, फिर आप जानते हैं। फिर समझ लीजिए मिस्टर, कभी भी हाई कोर्ट के ऑर्डर को दाएं बाएं मत कीजिए। बार बार हम कह रहे हैं ऑफिसरों को, हमने बहुत आपके ब्यूरोक्रेट्स की दादागिरी वो सब देखी है हमने। आप तो एक कॉमन आदमी को इंसान नहीं समझते। आपको नहीं मालूम है क्या कैसे आवेदनों को फेंका जाता है? क्या सेंसिबिलिटीज है आप लोगों की? आपको नहीं मालूम है क्या? वेदर यू आर सेंसिबल टू द सोसाइटी, वी नो इट, हाउ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट फंक्शन इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। हम लिखते हैं इनके खिलाफ और ऑर्डरशिप में इनके सीआर में जाएगा ये। कंप्लायंस करा देता हूं मैं। टाइम सबमिशन लेटर अनकंडीशनल अपॉलजी मैं। सीआर में जाएगा, सीआर में लिखेंगे। हम सीआर में लिखेंगे भाई इस बार। बहुत हो गया, भाषा बना के रखा है कोर्ट के ऑर्डर को आप लोगों ने। देखो भाई, वार्निंग तो दूंगा आज। My humble submission is that, I am unconditional apology that I complied the order, my lord. And कंप्लायंस करके बताइए, कंप्लायंस करके बताइए। पहले डिमार्केशन कीजिए, जो करना सबका ऑब्जेक्शन लीजिए, डिसाइड कर दीजिए। उसके बाद लर्नेड काउंसिल फॉर द कंटेम्प्टर्स हैव आल्सो अपीयर इन पर्संस ऑफ डायरेक्शन ऑफ दिस कोर्ट एंड वुड सबमिट दैट दे मे बी गिवन 10 days टाइम टू कंप्लाई द ऑर्डर। कंप्लायंस करके आइए और एफिडेविट में अपॉलॉजी देंगे तब कंसीडर करेंगे। प्लीज दिस केस ऑन 4 जनवरी।
नोटिस देना पड़ेगा पार्टी को, थोड़ा दीजिए। लंबा तारीख है तुम्हारा। 9 जनवरी का आप दीजिए नोटिस, आज ही दीजिए, हमें क्या करना। पार्टी को नोटिस की सर्विस के बाद सब हो जाएगी, सब हो जाएगी, सब हो जाएगी। लगा दो 30 जनवरी लगा दो, चलो 30 जनवरी।